कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। राहुल गांधी ने आज भी बीजेपी और संघ पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संघ और बीजेपी ने देश को बांटा है, नफरत फैलाई है। जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि देश की संस्थाओं पर बीजेपी का नियंत्रण है। बीजेपी सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल कर रही है और वो इसके दबाव में नहीं आएंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है। जब वो चुनाव होगा उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। जब क्लैरिटी आ जाएगी और अगर मैं खड़ा नहीं हुआ, आप मुझसे पूछ लेना क्यों नहीं खड़े हुए, मैं आपको जवाब दे दूंगा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी पर राहुल गांधी इस बार भी साफ साफ कुछ नहीं बोले। राहुल गांधी के बीजेपी और आरएसएस पर हमले के जवाब में बीजेपी ने भी उन पर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, राहुल गांधी को भारत जोड़ने से पहले अपनी पार्टी और परिवार को जोड़ने पर बात करनी चाहिए। भारत जोड़ो कार्यक्रम में जाने, अरे पहले पार्टी तो जोड़ लो। तुम चले हो भारत जोड़ने, पार्टी तुम्हारी टूट रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा, राहुल गलत जगह और गलत वक्त पर यात्रा निकाल रहे हैं। गांधी जी ने गलत समय में गलत स्थान में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हमारा जो भारत है पोस्ट 1947, दैट भारत इज यूनाइटेड बोथ इमोशनली, जियोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली। बीजेपी पहले भी कह चुकी है कि राहुल गांधी की यात्रा देश जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि खिसकती जमीन बचाने के लिए है। दिल्ली में नई शराब नीति में घोटाले के आरोपों पर बीजेपी ने आज प्रदर्शन किया। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के घरों के पास झुग्गी में रहने वाले लोगों, ऑटो चालकों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के साथ ही दिल्ली के सभी बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। बीजेपी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हटाने की मांग कर रही है। दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को शराब माफिया को लुटाया है, दिल्ली के खजाने को लुटाने का काम किया है। ऐसे भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ये सरकार के खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के पास ही शराब व्यापार से जुड़े विभाग का भी प्रभार है। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया पर नई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगाया है। इस मामले की जांच अभी सीबीआई कर रही है। हैदराबाद में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की जनसभा में हंगामा हुआ। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के आमंत्रण पर हैदराबाद पहुंचे थे। वो बेगम बाजार इलाके में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए मंच पर मौजूद थे। इसी दौरान अचानक एक शख्स पीछे से आया और उसने असम के सीएम से बदसलूकी करने की कोशिश की। इस शख्स ने जबरन माइक पकड़ लिया और सीएम के सामने माइक तोड़ने की कोशिश की। हालांकि मंच पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर नीचे उतार दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा अचानक हुई इस घटना से हैरान दिखे। जानकारी के मुताबिक नंदू बिलाल नाम का ये शख्स तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति से जुड़ा है। मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की कब्र पर एक और खुलासा हुआ है। कब्र को लेकर एक शिकायत पत्र सामने आया है, जिसके मुताबिक याकूब के रिश्तेदार अब्दुल मेमन ने बड़ा कब्रिस्तान में स्थायी कब्र देने के लिए टाइगर मेमन के नाम से धमकी दी थी। बड़ा कब्रिस्तान के पुराने ट्रस्टी जजील और परवेज ने 2020 में एलटी मार्ग पुलिस और कमिश्नर को अब्दुल मेमन के खिलाफ धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी। अब्दुल मेमन ने खुद को टाइगर और याकूब मेमन का चचेरा भाई बताया था। वहीं कब्र पर सियासी घमासान भी थमा नहीं है। कब्र की सजावट को लेकर एनसीपी ने बीजेपी पर हमला किया। इनकी कब्र इनके कार्यकाल में हुई। भाजपा में दिल्ली में वो राज कर रहे थे, महाराष्ट्र में भी उनका ही राज था, तो कब्र बनी कैसे? एनसीपी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। याकूब मेमन हा देशद्रोही आहे, बॉम्बस्फोट मधला आरोपी आहे, त्याला फाशी दिलेला आरोपी आहे। त्यामुळे त्याचं उदात्तीकरण महाराष्ट्र खपून घेऊ शकत नाही। त्यामुळे कायदेशीर कारवाई जी आहे गृह विभाग करतोय। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मायावती ने तुष्टीकरण पर बीजेपी की कांग्रेस से तुलना करते हुए ट्वीट किए और कहा,
मुस्लिम समाज के शोषित, उपेक्षित, दंगा पीड़ित होने की शिकायत कांग्रेस के जमाने से आम रही है। बीजेपी द्वारा तुष्टीकरण के नाम पर इनके दमन व आतंकित करने का खेल अनवरत जारी है। यूपी के मदरसों पर बीजेपी सरकार की टेढ़ी नजर है। निजी मदरसों में हस्तक्षेप का प्रयास अनुचित है। मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार को इसके बजाय सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। गाजियाबाद में एक बच्चे पर पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया, जिस पर कुत्ते के मालिक पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया है। गाजियाबाद के संजय नगर में 10 साल के कुश त्यागी पर सोसाइटी के पार्क में एक पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया। 13 साल की एक लड़की कुत्ते को लेकर पार्क में पहुंची थी। घायल बच्चे को गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके चेहरे पर 200 से ज्यादा टांके लगाए गए। टांके तो 150 से ऊपर है जी। फोटो दिया डॉक्टर का, कल पट्टी करा लाई, डॉक्टर ने खुद मेरे से बताया है। हो जाएगा ठीक, लेकिन टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा। इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। गाजियाबाद में इसी हफ्ते पालतू कुत्तों के कई मामले सामने आए हैं। 2 वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें एक बच्चे और एक युवक को पालतू कुत्तों ने काट लिया था। दिल्ली के आजाद मार्केट के शीश महल में बन रही एक बिल्डिंग गिरने से कई लोग घायल हो गए। बिल्डिंग के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जबकि कई लोगों को निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के वक्त बिल्डिंग के अंदर कई लोग मौजूद थे। निर्माण कार्य के लिए बिल्डिंग के अंदर सामान ले जाया जा रहा था, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से बिल्डिंग ढह गई। इलाके की गलियां सकरी होने की वजह से राहत और बचाव के काम में काफी दिक्कतें आ रही हैं। बगल वाली बिल्डिंग का जो जंगला था उसे काट के वहाँ से जो बंदे दबाए बंदे थे उनको सिर्फ निकाल लिया गया है। बाकी अभी सेफ है, कोई कैजुअलिटी नहीं मिली है, ना कोई बंदा विक्टिम मिला हुआ है।